नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की जया एकादशी के बारे में। ये एक बहुत ही खास व्रत है और हम इसकी पूरी विधि और इसके गहरे महत्व को समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस एकादशी का नाम जया क्यों है। देखिए, इसके नाम में ही इसका पूरा सार छिपा हुआ है। जया का मतलब होता है विजय। जी हाँ, ये वो व्रत है जो भगवान विष्णु को समर्पित है और ऐसी मान्यता है कि इसे अगर पूरी श्रद्धा से रखा जाए तो हर काम में सफलता और जीत हासिल होती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। साल 2026 में ये व्रत आखिर किस दिन रखा जाएगा, और उससे भी जरूरी बात, उसी दिन क्यों? चलिए इसके पीछे जो ज्योतिष का गणित है उसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, उलझन की वजह ये है कि 2026 में जो एकादशी तिथि है वो असल में 2 दिनों में फैली हुई है। ये शुरू हो रही है 28 जनवरी को शाम के 4:35 पर और खत्म होगी अगले दिन यानी 29 जनवरी को दोपहर 11:55 पर। तो सवाल ये उठता है कि भाई जब तिथि 2 दिन तक चल रही है तो व्रत आखिर रखें किस दिन? यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत काम आता है जिसे कहते हैं सूर्योदय कालीन तिथि। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस भी दिन सूर्योदय के वक्त एकादशी तिथि चल रही होगी, व्रत उसी दिन रखा जाना चाहिए। बस यही नियम है। और इसी नियम को जब हम लागू करते हैं तो बात एकदम साफ हो जाती है। गुरुवार यानी 29 जनवरी 2026 यही वो दिन है जब जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्योदय के समय एकादशी तिथि इसी दिन मौजूद रहेगी। ठीक है, तो तारीख तो पक्की हो गई, 29 जनवरी। अब बात करते हैं व्रत वाले दिन की। उस दिन कुछ खास मुहूर्त होते हैं, कुछ ऐसे समय होते हैं जिनका ध्यान रखने से व्रत का फल, इसका प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, अब ये जो टाइमिंग्स हैं ये बहुत काम की हैं। ये एक तरह से पूरे दिन का कह सकते हैं एक रोड मैप है। सूर्योदय तो सुबह 7:10 पर होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रार्थना के लिए जो सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है, ब्रह्म मुहूर्त, वो सुबह 5 से 6 के बीच है। फिर दिन में अभिजीत मुहूर्त है, रात में अमृतकाल है। ये सब बहुत शुभ समय है। लेकिन हाँ, एक समय है जिसका खास ध्यान रखना है, राहु काल, जो दोपहर 2 बजे से 3:23 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। देखिए, व्रत रखना एक हिस्सा है, लेकिन उसे सही तरीके से सही समय पर खोलना भी उतना ही जरूरी है। अगर ये सही से ना हो तो व्रत अधूरा माना जाता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं पारण। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी नियम है जिसे समझना होगा। व्रत तो रखा जाता है एकादशी की तिथि में, लेकिन पारण यानी व्रत को खोलने का काम हमेशा अगली तिथि यानी द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि 2026 में व्रत तो 29 जनवरी को है, पर पारण होगा 30 जनवरी को। तो पारण करना कैसे है? बिल्कुल सिंपल है, बस 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, पारण का दिन है शुक्रवार 30 जनवरी 2026। दूसरी बात, इसके लिए एक खास समय है, सुबह 7:11 से लेकर 9 बजे के बीच का। ये विंडो बहुत जरूरी है। और तीसरी और सबसे अहम बात, इसी समय के अंदर पारण करने से व्रत का पूरा और संपूर्ण फल मिलता है। तो अब सवाल ये है कि ये सब कुछ करने का, सही तारीख पर व्रत रखना, सारे मुहूर्त का ध्यान रखना और फिर सही समय पर पारण करना, इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरी साधना का आखिर फल क्या मिलता है? और यही इस व्रत का सबसे बड़ा सार है। जब जया एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाता है और पारण भी सही विधि से होता है, तो ये सिर्फ दुनियावी कामों में ही जीत नहीं दिलाता, बल्कि आध्यात्मिक रास्ते पर भी विजय दिलाता है। ये असल में भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने का एक बहुत ही सुंदर माध्यम है। तो अंत में एक विचार सबके लिए है। आने वाली इस जया एकादशी पर जीवन की किस खास काम में विजय पाने का संकल्प लिया जा सकता है?